हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली 3 सिलेंडर इंजिन्स आजकल बहुत कॉमन हो गया है, मैक्सिमम गाड़ियों में आ रहे हैं, हर एक सेगमेंट की गाड़ियों में आ रहे हैं। लग्जरी कार्स फॉर एग्जाम्पल BMW एक्सेट्रा, ये लोग भी 3 सिलेंडर इंजिन्स लेकर भी आ रहे हैं। अभी ये समझना पड़ेगा कि 3 सिलेंडर इंजिन 4 सिलेंडर इंजिन से कैसे डिफरेंट है, उसको हम लोग को समझना पड़ेगा। और 3 सिलेंडर इंजिन्स के बेनिफिट्स क्या हैं और उसके इश्यूज़ क्या हैं वो थोड़ा समझना पड़ेगा। उसी को डिस्कस करने के लिए आज ये वीडियो है दोस्तों। सो इंजन के बारे में पहले समझ लेते हैं, एक इंजन ऑपरेट कैसे करती है। बेसिकली जो भी इंजन्स आपके गाड़ियों में हैं दे आर 4 स्ट्रोक इंजन्स, उसमें 4 स्ट्रोक होती हैं। बेसिकली जो पिस्टन क्रैंकशाफ्ट घूमती है वो एक बार घूमने से 2 स्ट्रोक होते हैं और दूसरे बार घूमने से 2 और स्ट्रोक होते हैं। टोटल 4 स्ट्रोक्स हैं। तो स्ट्रोक्स क्या क्या हैं? पहला स्ट्रोक है इनटेक। इनटेक स्ट्रोक में आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर को सिलेंडर असेंबली में डाला जाता है। सेकेंड स्ट्रोक है कंप्रेशन। उस टाइम में पिस्टन ऊपर की तरफ जाती है जब ये एयर और फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस होता है। थर्ड स्टेज है कंबशन, जिसको पावर स्ट्रोक भी बोला जाता है। क्या होता है, स्पार्क प्लग से एक स्पार्क दिया जाता है जिसमें ये एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है इसको कंबस्ट किया जाता है, जिससे पावर डिलीवर होता है, मैक्सिमम जो है बर्न होता है और उसी से मेन आपका पावर डिलीवर होता है। और उस पावर की वजह से, उस एक्सपेंशन की वजह से, उस कंबशन की वजह से गैसेस रिलीज होती हैं, जिसकी वजह से पिस्टन नीचे आता है वापस। और फोर्थ स्ट्रोक हो गया एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट में क्या होता है, फिर वापस पिस्टन जब ऊपर जाती हैं तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है और ये जो गैसेस है ये इंजन से बाहर चली जाती है। दीज आर द 4 स्ट्रोक्स इन योर कार इंजन। तो 4 सिलेंडर में फायदे समझ लेते हैं, उसके बाद 3 सिलेंडर के हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। 4 सिलेंडर काफ़ी बैलेंस्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 2 सिलेंडर ऑन द राइट एट अ स्पेसिफिक एंगल और 2 सिलेंडर ऑन द लेफ्ट एट अ स्पेसिफिक एंगल रखा जाता है। और इसमें जब पिस्टन्स मूव करती हैं तो उसके हिसाब से प्रॉपर बैलेंसिंग रहता है। दैट्स अ V टाइप ऑफ इंजन। सो देयर इज I टाइप ऑल्सो, जिसमें एक लीनियर सिलेंडर असेंबली होता है। देयर इज W टाइप ऑल्सो, जहाँ पे 12 सिलेंडर्स होते हैं। सो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस आर देयर, बट दोनों साइड में बैलेंस रहता है। सो दैट इज हाउ इट इज मेड। तो even number of cylinders are always better. Odd number of cylinders are a little bit complex. क्यों कॉम्प्लेक्स है वो मैं आपको समझाऊंगा। ये समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज फायरिंग डिले। बेसिकली मैंने जो आपको बताया, कंबशन के लिए स्पार्क प्लग में स्पार्क दिया जाता है जिससे फ्यूल कंबस्ट होता है, इसको फायरिंग बोला जाता है। तो हर एक सिलेंडर में एक साथ फायरिंग नहीं होता है, हर एक सिलेंडर में अलग अलग टाइम पे फायरिंग होता है। इसीलिए आपका क्रैंकशाफ्ट घूमता है, तो क्रैंकशाफ्ट का हर एक अलग अलग एंगल पे आपका जो है पिस्टन असेंबल किया हुआ है। तो जब क्रैंकशाफ्ट घूमता है तो एक पिस्टन ऊपर रहता है, एक पिस्टन बीच में, एक पिस्टन नीचे, ऐसे करके एडजस्ट होता है। तो पिस्टन के मूवमेंट के सीक्वेंस के हिसाब से आपका फायरिंग डिले एडजस्टेड रहता है। फायरिंग डिले को कैलकुलेट कैसे करते हैं? काफ़ी सिंपल है, क्योंकि आपका 4 स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट 2 बार घूमता है। सो 2 बार, एक बार घूमना मतलब 360 डिग्री, 2 बार घूमना मतलब 720 डिग्रीज, राइट। तो एक सर्कल में 360 डिग्री होता है, फिर 2 बार घूमना मतलब 720 डिग्रीज। तो फायरिंग डिले कैसे किया जाता है? 720 डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ सिलेंडर्स। अगर आपका 4 स्ट्रोक इंजन है तो 720 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो 180 डिग्रीज एक सिलेंडर, एक पिस्टन जब ट्रेवल करेगा तब नेक्स्ट फायरिंग होगा। ऐसे करके बैलेंस किया जाता है। अभी सीक्वेंस डिपेंड करता है इंजन का, उस पर भी आएंगे हम लोग। नेक्स्ट हो गया 3 सिलेंडर में। 3 सिलेंडर में क्या होता है, 720 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 3 मतलब 240 डिग्रीज। तो एक जगह फायर होता है, उसके बाद पिस्टन जो क्रैंकशाफ्ट है 240 डिग्रीज घूमेगा, उसके बाद नेक्स्ट फायरिंग होगा। सो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा वो हम लोग 3 सिलेंडर इंजन का इशू जब डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आ गया है आपका फायरिंग का सीक्वेंस। अभी वो डिपेंड करता है गाड़ी का परफॉर्मेंस के ऊपर, गाड़ी के इंजन का कंप्लीट बैलेंसिंग के ऊपर, कि कौन सा सिलेंडर नंबर 1 स्पार्क करेगा, कौन सा सिलेंडर नंबर 2 स्पार्क करेगा। कोई मैन्युफैक्चरर करता है कि सिलेंडर 1 3 2, कोई करता है 1 2 3। तो डिपेंड्स ऑन द टोटल इंजन बैलेंस और इंजन का प्लेसमेंट, उसका पोजीशनिंग, उसका फंक्शनिंग, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ये होगा। जैसे 4 सिलेंडर में 1 4 2 3 या 1 3 2 4, काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस है। दैट डिपेंड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर। तो ये सीक्वेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ये सीक्वेंस डिसाइड करने का, जैसे मैंने आपको बताया, इंजन का बैलेंस बहुत क्रिटिकल होता है। इसीलिए 3 सिलेंडर इंजन में बैलेंसिंग शाफ्ट का यूज़ किया जाता है। काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी अच्छे लेवल का बैलेंसिंग अचीव कर चुके हैं। जैसे BMW के कुछ इंजन्स है, दे आर वेरी वेल बैलेंस्ड। बट नॉर्मल पैसेंजर का सेगमेंट में जो मिलता है शायद दे आर नॉट दैट वेल बैलेंस्ड, बट ऑफ कोर्स या इट्स क्वाइट गुड। द इंजीनियरिंग लेवल इज वेरी वेल डन।
सो उसमें इशू नहीं है, बट बैलेंसिंग का थोड़ा बहुत इशू रहेगा, इंजन का वाइब्रेशंस का इशू हमेशा रहेगा। नेक्स्ट कमिंग टू पावर, 4 सिलेंडर इंजन में पावर विल ऑलवेज बी हायर देन 3 सिलेंडर इंजन, बिकॉज 4 सिलेंडर में जो अमाउंट ऑफ फ्यूल विच इज गेटिंग बर्न्ड इज मच हायर। सो जितना ज़्यादा फ्यूल और एयर बर्न होगा उतना ज़्यादा पावर डिलीवर होगा। तो 4 सिलेंडर एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम विल जनरेट मोर पावर देन अ 3 सिलेंडर इंजन। बट इसका भी तोड़ आ गया है। इसका तोड़ ये है कि टर्बोचार्जर यूज़ करके इंजन का पावर लेवल बढ़ाया जा रहा है। 3 सिलेंडर इंजन का पावर काफ़ी ज़्यादा कर दिया जा रहा है। इट इज़ कंपेरेबल इफ नॉट मोर देन दी 4 सिलेंडर काउंटर पार्ट्स के। सपोज 1.2 लीटर का इंजन इज गिविंग मोर पावर देन 1.8 लीटर इंजन। तो देयर आर मैनी इंजन्स इन द मार्केट जो उस लेवल का पावर सप्लाई डिलीवर कर सकती है बाय यूज ऑफ टर्बोचार्जर्स। नाउ टर्बोचार्जर्स हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। टर्बोचार्जर्स के बारे में मैंने अलग वीडियो बनाया, आपका आई बटन में आ रहा होगा, यू कैन हैव अ लुक एट दैट वीडियो। तो उसमें टर्बोचार्जर्स कैसे फंक्शन करते हैं उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सो काफ़ी सारे 3 सिलेंडर इंजन आपको मार्केट में दिखने को मिलेंगे जो टर्बोचार्जर यूज़ करके पावर डिलीवरी बढ़ाया जा रहा है। बट एक कुछ चीज़ें उसमें ध्यान रखने पड़ेंगे कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ टर्बोचार्ज इंजन्स। सो आपका आई बटन में आ रहा होगा कि डूज एंड डोंट्स, उस पर भी हम लोगों ने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि आपको क्या क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट? अभी 3 सिलेंडर का मूवमेंट मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले 3 सिलेंडर इंजन बहुत गिने चुने आते थे, अभी ऑल दी मैन्युफैक्चरर्स आर गिविंग 3 सिलेंडर इंजन। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न मेनली है कि यू आर हैविंग अ स्मॉलर इंजन गिविंग मोर पावर यूजिंग अ टर्बोचार्जर बट फ्यूल कंजम्पशन दैट ऑफ अ स्मॉलर इंजन। सो आपका फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है एक 3 सिलेंडर इंजन में। दैट इज़ द रीज़न वाई मैन्युफैक्चरर्स आर लाइकिंग 3 सिलेंडर इंजन। और बैलेंसिंग का भी काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया बैलेंसिंग के, इसी वजह से 3 सिलेंडर इंजन आर मोर सक्सेसफुल दिस डेज। एंड द सेकेंड रीज़न इज दी कर्व वेट ऑफ द कार। जो गाड़ी का जो कर्व वेट होता है, जो गाड़ी का जो एम्प्टी वेट होता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, जिसकी वजह से अगेन गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ जाता है बिकॉज इंजन का पावर विल डिलीवर मोर वैल्यू टू यू। तो एज ए कंज्यूमर आपको माइलेज ज़्यादा मिलता है 3 सिलेंडर इंजन में। जो मेजर इशू 3 सिलेंडर इंजन फेस कर रहा है दैट इज द वाइब्रेशन, बिकॉज बैलेंसिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन 3 सिलेंडर सेटअप। तो इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज बैलेंसिंग में थोड़ा बहुत कमियां रह जाती है, जिसकी वजह से आपका 3 सिलेंडर इंजन विल वाइब्रेट अ लॉट मोर देन अ 4 सिलेंडर इंजन। एंड फर्दर इसको कम करने का भी काफ़ी इलाज आ चुका है। काफ़ी अच्छा इंसुलेशन किया जा रहा है, काफ़ी डिफरेंट इंजन असेंबलीज यूज़ किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो वाइब्रेशन है यूज़र जो है, जो ड्राइवर या पैसेंजर्स है, उन तक नहीं पहुंच रहा है। बट दीज आर ऑल कवर अप, ये सब कवर अप है कि आपका वाइब्रेशन आप तक पहुंच नहीं पा रहा है इंजन का वाइब्रेशन, बट इन एक्चुअलिटी इंजन वाइब्रेशन कम नहीं कर पा रहे मैन्युफैक्चरर्स। सो आई डोंट नो कि 3 सिलेंडर इंजन कितने दिन तक चलेंगे, बट कंसिडरिंग के लग्जरी कार्स भी आजकल 3 सिलेंडर में आ रहे हैं तो दैट माइट कम इन। बेसिकली दोस्तों आज का डिस्कशन यही था। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। हम लोग का मोटिवेशन यही है कि आप सब्सक्राइब और लाइक करें, और आपको अगर पसंद आए ये इन्फॉर्मेशन यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। अगर आपको लगे कि कुछ और भी हम लोग ऐड कर सकते थे या आपके पास और भी इन्फॉर्मेशन है इस रिगार्डिंग, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए सो दैट वी कैन डिस्कस फर्दर और वी कैन कम अप विथ फर्दर वीडियोज़। Thank you.